दोस्तों, योगी सरकार का मैसेज बिल्कुल साफ है कि जो भी कानून का पालन नहीं करेगा, कानून के दायरे को पार करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये जो कोशिश थी बरेली में जो करने की, पहले प्रदर्शन के लिए इजाजत मांगी गई थी, जब पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी, उसके बावजूद प्रदर्शन किया गया और उसके बाद क्या हुआ ये आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी लाइव आप लोग साफ देख सकते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, यानी कि डिमोलिशन का काम है ना वहां शुरू हो चुका है। दरअसल यहाँ पूरा एक नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट किया गया था और उसके बाद एक अवैध रूप से यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था। अब जो बिजली का कनेक्शन था वहाँ डोमेस्टिक था या कमर्शियल था, यहाँ देखना था। लेकिन अब डेमोलिशन की जो कार्रवाई है वहाँ शुरू हो चुकी है। आप देखिए, अंदर भी ई रिक्शा की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। तारों के पास जो है पूरा सॉकेट बिजली के लगे हुए हैं, जिसके जरिए जो है यहाँ पर ई रिक्शा को चार्ज किया जा रहा था। तो फिलहाल जो है इस पूरे चार्जिंग स्टेशन, ई रिक्शा का चार्जिंग स्टेशन है, उसको डिमोलिश किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ एक अवैध निर्माण था। और हम आपको तस्वीरें दिखा रही हैं, ये तस्वीरें जो हैं बरेली की है, जहाँ पर अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। आप ये जो तस्वीरें देख रही हैं, यहाँ बरेली हिंसा के बाद तोकी रजा, उसके जो सहयोगी आरोपी हैं, उनके करीबियों पर यहाँ पूरी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से कार्रवाई हुई, पहले सीलिंग की कार्रवाई हुई और अब बुलडोजर की कार्रवाई है जो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। लगातार प्रशासन एक्शन मोड में है, पूरा एक्शन मोड में है प्रशासन। और जो भी इंक्रोचमेंट है, जो भी अवैध निर्माण है, वह दंगे के आरोपी हो या फिर उनके सहयोगी हो, उन पर भी है ना यह कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण किया हुआ है, पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। तो यहाँ एक चार्जिंग स्टेशन जो नाले के पास बनाया हुआ था और बाहर इंक्रोचमेंट किया हुआ था, रिक्शा खड़ी करके, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें होती थी, उसकी सहूलियत में खलल पड़ता था। अब उस पूरे एरिया को, पूरी जगह को खाली करवाया जा रहा है। बुलडोजर के साथ बरेली प्रशासन और पुलिस जो हैं, दोनों इस वक्त एक्शन मोड में हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है और बुलडोजर चल रहा है। जिसने दंगा भड़काने की कोशिश की, जिसने मासूमों के हाथ में पत्थर थमाए, उसके खिलाफ पुलिस यहाँ पर एक्शन ले रही है। प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है। प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद बच्चों के हाथ में पोस्टर थमा देना, फिर पत्थर थमा देना और सीधे पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर करवा देना, यानी तैयारी थी किसी बड़े बवाल की। लेकिन पुलिस ने वक्त रहते इसको काबू कर लिया और अब यहाँ बुलडोजर एक्शन उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल बनेगा, एक सबक बनेगा, जो राज तो कानून का ही होगा। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपने कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है इस देश में, लेकिन उसकी जो रक्षा करने की जिम्मेदारी है ना, वहाँ पुलिस की है। और उस डेमोक्रेसी में अगर कोई खलल डालेगा तो पुलिस सेना उसके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। मनमानी करेगा, उसके ऊपर पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर तो प्रशासन के ऊपर ही पत्थरबाजी की जा रही थी। बरेली में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद यहाँ बुलडोजर प्रशासन की ओर से एक्शन करवाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगातार परमिशन नहीं देने के लिए जो प्रशासन कहता रहा, उसके बावजूद पूरा जुलूस निकाला गया, जिसमें पोस्टर थमाए गए बच्चों के हाथ में। वही बच्चे है ना पत्थरबाजी करते हैं पुलिस की टीम पर, जिनमें अब आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। खास तौर पर तोकी रजा की इसमें गिरफ्तारी हुई, लेकिन उनकी जो है ना बाद में और भी ज्यादा उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो रही हैं। पुलिस प्रशासन, साथ ही बरेली नगर निगम, इसके अलावा बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये काम है ना सब मिलकर संभाल रही हैं। अभी तक इस पूरे मामले में कुल 62 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मौलाना तोकी रजा की गिरफ्तारी तो पहले हो चुकी है, अब उनके शागिर्दों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। वैसे दोस्तों, योगी सरकार की इस कार्रवाई से अगर आप लोग भी सहमत हैं तो योगी सरकार जिंदाबाद जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.